नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैंने आज थर्सडे निफ्टी के लास्ट आवर के धमाकेदार परफॉर्मेंस वाला डे के बाद का बनाया, और उसमें एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इन आगे से जब भी कोई वीकली एक्सपायरी हो रहा हो किसी भी इंडेक्स का, आपने अगर नोटिस किया होगा, जो सिंपल है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाइए, और अगर रेंज बहुत टाइट है, बहुत टाइट रेंज है, आज ऐसा रेंज था लास्ट 5 मिनट्स में, दो दो घंटा के ऊपर ऐसा सिंपल टाइट रेंज था, वो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो पहला चीज आपको उस समय इमीडिएटली, अगर आपके शॉर्ट पोजीशंस हैं ऑप्शंस में, कॉल हो या पुट हो, तो प्रिफरेबली 1.5 पौने 2 के अंदर उनको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, या एटलीस्ट 75% 50% को ऑफ करिए या हेज करिए इमीडिएट। कोई नियर बाय स्ट्राइक का कोई इमीडिएट आफ्टर का कॉल बाय कर लो या पुट बाय कर लो, जो सिनेरियो है, और उसको सिक्योर कर लो। अगर आपका वैसा है, और उससे भी बेटर काम हो सकता है, स्टॉप लॉस इमीडिएटली सिस्टम में लगा दीजिए। अगर आप फिर भी पकड़े, क्योंकि आपको लगता है एक साइड जीरो हो जाएगा या वैसा कुछ भी, कॉल मेरा मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज जितनी बार ऐसे हुए, आप जाके अपने चार्ट्स को चेक कर सकते हो। जितनी बार ये टाइट रेंज स्क्वीज हुआ है मार्केट का, यहाँ से जो ब्रेकआउट मिलती है वो बहुत शार्प होती है एक्सपायरी वाले दिन में, नॉन स्टॉप होता है उसमें। क्योंकि लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं, किसी को लगता है कि यार और आज तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, 10 रुपया 20 रुपया वाला कॉल को एकदम। और वर्स्ट पार्ट है वो पांच, आज जो हमने देखा 25 300 का कॉल और 25 200 के कॉल्स का, आप उनको अपना प्रॉफिट, जिनका प्रॉफिट्स था उन्होंने भी नहीं काटा और वेट किया, उसको काट के निकल जाओ, स्टॉप लॉस लगा दो सिस्टम में, क्योंकि फिर आपसे निकला नहीं जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो ब्रोकर को फोन करके स्क्वायर ऑफ करते हैं ट्रेड को, क्योंकि वो कोई भी कारण से मोबाइल में अपना नहीं कर रहे, या कंप्यूटर से नहीं कर रहे अपना लैपटॉप से। तो उस केस में जब तक ब्रोकर का लाइन लगेगा, डीलर फोन उठाएगा और आपका वो स्क्वायर करेगा बहुत लेट, फिर आप बोलते हो एडजस्ट करो। तो उस केस में भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दीजिए, लगा दीजिए। क्या पता कल कैसे फटेगा, ये नेसेसरी नहीं है आपको रोज मिले। और इस बात को याद रखिएगा कि टाइट रेंज स्क्वीज अगर 5 मिनट में लंबा चल गया किसी दिन, तो लास्ट आवर डेंजर होता है। पर अगर टाइट रेंज नहीं था, वॉलेटाइल अप डाउन मूवमेंट्स हो रहा था, तो फिर उस दिन ज्यादा कुछ नहीं होता। बट फिर भी स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी काम है, सिस्टम में लगा के रखना चाहिए। और इनफैक्ट जब ऐसा टाइट रेंज स्क्वीज आता है, तब आप जीरो हीरो ट्रेड करो, लेके रखो, क्या होगा, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया वाला टाइट रेंज वाले दिन वैसा। इनफैक्ट जब 10 रुपया 12 रुपया का आप कॉल पुट बेचोगे, कुछ ज्यादा उसमें वो आना जानी नहीं होता है। यस, वॉल्यूम गेम है। बहुत लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे इस बात को लेके, नो डाउट अबाउट इट। बट रिस्क इतना ज्यादा है कि आपका, आज बहुत ट्रेडर्स का लास्ट 4 हफ्ता का एक्सपायरी निफ्टी के प्रॉफिट्स वाइप आउट हुए, बहुत सारे ट्रेडर्स के एक ही झटके में आके कर दिया। तो ऐसा काम का स्कोप मत बनाइए कि इतने दिन के प्रॉफिट एक ही दिन में साफ हो जाए ऐसे। तो एनीवे, शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का आज जबरदस्त बाइंग किया है, कुछ एफआई ने शॉर्ट भी किया है। 1,90,000 वापस हाईएस्ट पॉइंट्स में पहुंच गए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने शॉर्ट किया और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया। प्रॉप डेस्क ने भी आज आके जबरदस्त बाइंग की, अपना शॉर्ट्स को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया आके। क्लाइंट्स ने मौका देखा, बोला यार गंगा स्नान करे चलो, आके लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में जबरदस्त शॉर्ट ऐड किया। 90,000 नेट शॉर्ट पहुंच गए क्लाइंट्स इस समय मार्केट में। तो क्लियरली आप देख सकते हो, एक साइड एफआईआई और प्रॉप डेस्क का आज बुलिश एक्शन, क्लाइंट्स का और डीआईआई का थोड़ा बेरिश एक्शन निकल के आया, क्लाइंट्स का बहुत ज्यादा बेरिश। आज के वीकली एक्सपायरी के बाद एफआईआई का रेशियो सुपर सुपर बुलिश। बट मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इस लेवल पर नॉर्मली एक्सट्रीम होता है उनका 0.89, इससे ज्यादा बुलिश रेयरली होता है। यहाँ से उल्टा उनका रिवर्सल्स हमें देखने को मिलता है इंडेक्स के कॉल पुट में, बहुत एक्सट्रीम है 0.89 उनका।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज फिर से और पुट्स खरीदे और 6,15,000 पहुंच गए। प्रॉप डेस्क रोज एक साइड उस साइड पलटी करते हुए इंडेक्स ऑप्शंस में उनका डे टू डे रीडिंग कई काफी दिन से खराब चल रहा है। जिस दिन वो बुलिश होते हैं उस दिन मार्केट बेरिश, जिस दिन वो बेरिश होते हैं उस दिन मार्केट बुलिश। और आज भी वही हुआ, आज सुपर बेरिश गए थे और मार्केट घुमा, अब वो कल सुपर बुलिश गए या नई एक्सपायरी को लेके। क्लाइंट्स जो मार्केट में रेंज बाउंड टू बुलिश ही थे, बिकॉज जितना हैवी क्वांटिटी पुट शॉर्ट था कंपेयर टू कॉल शॉर्ट, आज उन्होंने जबरदस्त कॉल शॉर्ट्स किए, जबरदस्त। और थोड़ा पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग रोल ओवर नहीं हुआ, यहाँ में किया। तो मतलब अब क्लाइंट्स को लग रहा है आज का जो सुपर डुपर मूव था उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। इसमें कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको आज शॉर्ट्स में लॉस हुआ और वो आगे रोल करके अपना एडजस्ट कर रहे हैं कि मैं लॉस को कैसे रिकवर करूं। वो सीन यहाँ पर बनते हुए भी हो रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का भयानक भयानक फिगर 1,93,000 नेट, उसमें से 1,16,000 का शॉर्ट कवरिंग और 77,000 का लॉन्ग बाइंग। ये एकदम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा फिगर निकल के आया एफआईआई का आज। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी भयानक शॉर्ट कवरिंग है, देखिए जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग उनके तरफ से भी आज मार्केट में। प्रॉप डेस्क का लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉट्स, एक तरफ प्रॉप डेस्क इंडेक्स में बुलिश होते हुए और स्टॉक्स पर बेरिश स्टैंड लेते हुए, कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट स्टैंड प्रॉप डेस्क का इधर में। और काफी जबरदस्त क्वांटिटी उनके तरफ से भी आज बेरिशनेस में प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स का भी लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में शॉर्ट्स ऐड करते हुए इस समय मार्केट। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले फिगर्स को। तो ये रहे आपके सामने। इनमें से जो ब्लू शेडेड मार्क किया हुआ है मेरा, ये वाले वो स्टॉक्स है जिनमें प्राइस मूवमेंट उतना नहीं हुआ है बट ओआई भयानक पड़ा है, तो पोटेंशियल इनमें ज्यादा दिख रहा है। और जो रस्ट पिंकिश कलर का मार्क किया हुआ है उनमें आपको थोड़ा सा ये वॉल प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू आई चेंज, तो उनमें मुझे लग रहा है इतना पोटेंशियल नहीं। पर आप अपना पूरा स्टडी करिएगा और उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ही उस टाइप का मूवमेंट मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स अपने इंटरिम टारगेट्स कई बार अचीव कर लेते हैं या इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं। क्योंकि ओआई चेंजेस अच्छा है तो आपको कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। पुट कॉल रेशियो एक्सट्रीम ओवरहेंड में अभी भी वापस काफी काफी ओवरबॉट जोन में। आज एफआईआई जोरदार बायर, फोर्थ डे इन अ रो। इनफैक्ट लास्ट 22 ट्रेडिंग डेज में वो सिर्फ 8 दिन सेलर रहे हैं कैश सेगमेंट में, उसमें से 2 दिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी का सेलिंग है उनका। ओवरऑल रोज अच्छे क्वांटिटी में बायर एफआईआई कैश मार्केट। आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सेलर थे। लास्ट 22 दिन में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सिर्फ 4 दिन सेलर रहे हैं, बाकी सब दिन ये भी बायर थे। मतलब लास्ट 22 दिन में मेजॉरिटी सेलिंग क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क ने ही किया है, सेलिंग नहीं डिलीवरी कैश सेगमेंट में इस समय मार्केट में। पुट कॉल रेशियो के बाद आते हैं एडवांस डिक्लाइन, जोरदार। मतलब ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेशन था आज। ऐसा नहीं कि सिर्फ हैवी वेट स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स और निफ्टी के हैवी वेट चल रहे थे, ओवरऑल सुपर शार्प एडवांस था आज मार्केट। आज का टॉप गेनर कैनफिन होम, टॉप लूजर ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स आज बैन में भी चला गया, जबरदस्त हुआ है चेंज और सीधा बैन में घुस गया ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल को यूएस एफडीए से प्रेम पत्र आया, लेटर इस समय। आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से ये रहे स्पॉट के रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 ऑटोमेशन लेवल्स। और ये रहे इचिमोकू के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए स्पॉट चार्ट्स में। ऑप्शन चेन में एफआईआई का आज भी कॉल शॉर्टिंग 1:3 के हिसाब से कॉल शॉर्टिंग है। पुट भयानक शॉर्ट करके है, तो कॉल को के हिसाब से देखिए पुट भयानक शॉर्ट आज एफआईआई का मार्केट में।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं जबरदस्त कॉल शॉर्टिंग, और सेकेंड वीक के एक्सपायरी के बाद 2 वीक बाकी है, 2,15,000 कॉल शॉर्ट्स करके बैठे हैं इस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। प्रॉप डेस्क ने भयानक शॉर्ट कवरिंग किया, बिकॉज हमने देखा था 2 दिन से बहुत कॉल शॉर्ट्स करके बैठे थे। आज भयानक शॉर्ट कवरिंग और साथ में फ्रेश बाइंग। पुट साइड में उन्होंने पुट को लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट भी किया कम। यहाँ पर सुपर बुलिश है एक, सिर्फ यहाँ पर इफ प्रॉप डेस्क का बेरिश स्टैंड आया है स्टॉक फ्यूचर में, बाकी सब जगह उनका सुपर बुलिश है। इनफैक्ट आज के जो उनका यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये उसका हेज भी हो सकता है जहां उन्होंने शॉर्ट कवरिंग किया है आकर। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, नो ऑप्शन सेलिंग, नो फ्यूचर ट्रेडिंग। यहाँ आज उनका जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग और जबरदस्त पुट बाइंग, पुट्स में शॉर्ट कवरिंग भी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए, कॉल्स को थोड़ा स्क्वायर ऑफ किया है शॉर्ट करते हुए क्लाइंट्स आज। तो क्लाइंट्स मोटा मोटी हर सेगमेंट में बेरिश, एक्सेप्ट इंडेक्स ऑप्शंस पर न्यूट्रल टू बेरिश बोलूंगा। बाकी सब में प्रॉप डेस्क सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में बुलिश, बेरिश बाकी सब में बुलिश स्टैंड दिखाते हुए एफआईआई चारों तरफ से बुलिश स्टैंड अपना आज बनाया उन्होंने। चलिए अब चेक करते हैं कैनफिन होम और ग्रैन्यूल्स और उसके बाद इंडेक्स ऑप्शंस को एक एक करके। बट आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। आप जो भी अपना ट्रेड डिसीजंस करें पूरा स्टडी करके पहले पहले, और रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। सो कैनफिन होम आज भयानक कैंडल बना और फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हुए, शॉर्ट कवरिंग भी हुई है स्टॉक में। अब आगे का जो इसका रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 930, उसके ऊपर 945 पर बहुत अच्छा वॉल्यूम के संग आज उसमें राइज आया है। सपोर्ट आ रहा है 895, उसके पहले कुछ लॉन्ग वालों को पैनिक नहीं होने वाली है, और उसके नीचे 880 के लेवल पर। सो अब चेक करते हैं हम ग्रैन्यूल्स को और उसका भी एसेस कर लेते हैं। तो ग्रैन्यूल्स में आप देख सकते हो लास्ट वीक ट्वीजर टॉप बना था वीकली टाइम फ्रेम में, और वहां का ये जबरदस्त रिएक्शन, और अब इचिमोकू के बेसलाइन वीकली सपोर्ट के बहुत पास आ गया है इस समय। चलिए इसका डेली टाइम फ्रेम भी एक बार चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी इचिमोकू क्लाउड के अंदर है, और अब जो सपोर्ट है वो मंथली वाले वीकली वाले इचिमोकू जो बेस लाइन के पास 550 वो पहला सपोर्ट है, वो नहीं संभला तो सीधा 500 पर दूसरा है। अब क्योंकि स्टॉक बैन में है, इसमें कोई आप नया पोजीशन या कोई हेज कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, जब तक ऑफ कोर्स इन डेरिवेटिव आप कैश में कर सकते हो, डेरिवेटिव में तो कुछ नहीं। और जिस तरीके का बैन हुआ है ये 240 MWPL है, इतनी जल्दी ये अब बैन से स्टॉक निकलने नहीं वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू जो इसमें डेरिवेटिव पोजीशंस लेके आज नहीं निकले स्टॉक से। और इसमें इंटरेस्टिंगली ये मई के महीने में बुलिश हार्मोनिक गाटले करके टर्न हुआ था और बहुत अच्छा रैली दिया। यहाँ पर कई 3 बार सिग्नल आए थे कि रिस्क रिस्क इज वेरी हाई इन द स्टॉक, और फिर फाइनली ये ब्रेकडाउन ट्विजर टॉप वीकली का, और आज का इतना सीवियर कैंडल, वॉल्यूम भी भयानक यूएस एफडीए के चक्कर पर। तो उपाय नहीं, अब जो है उनको अब वर्स्ट पार्ट है कि इतनी जल्दी बैन से नहीं निकलेगा स्टॉक। चलिए अब इंडेक्स ऑप्शंस को एक एक करके चेक करते हैं। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी इंडेक्स आज 13,275 पर बंद हुआ। तो 13,300 और 200 को मैं चेक चेक कर रहा हूँ। 13,300 का पहले सपोर्ट मार्क कर लेते हैं हम। तो इचिमोकू के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट 45, और ये उससे 45 40 इतना, ये जो लेवल्स है ये काफी कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे इन केस मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव होता है इसका। ये सब लेवल्स काफी सपोर्ट के हैं, 45 40 30, इतना जल्दी इनको गिव अप करना अनलेस बहुत खराब न्यूज आए, और इसके नीचे तो गेम ओवर है। अगर इसके नीचे जाता है रेजिस्टेंस, ये एकदम रेजिस्टेंस के पास जाके बंद हुआ है,
ऑफ 65 इसको निकालता है तो एक रेजिस्टेंस आ रहा है 90, और फिर आ रही है ये रेजिस्टेंस नेक्स्ट 155 पर इसका। तो काफी स्कोप है, मार्केट स्ट्रांग रहेगा, फॉलो थ्रू अगर कल मिलता है इसके केस में। ये सब लेवल्स मार्क किए मैंने। 13,200 का पुट क्रैश लैंडिंग करते हुए डाउनवर्ड टेरिटरी में, तो इसका पहले हम सपोर्ट मेजर कर लेते हैं। और ये रहा सपोर्ट लेवल्स इसका 1.6 टू 2.27 एंड 3 लेवल्स आ रहे हैं 40, 30, और फिर तो आप देख सकते हो क्रैश लैंडिंग है 2 का, तो 30 वेरी क्रूशल। 30 के पास इसके इर्द गिर्द करके बाउंस कर दे तो ठीक है, नहीं तो काफी मेल्टिंग नेक्स्ट 2 दिन, क्योंकि मंडे एक्सपायरी है। रेजिस्टेंस इमीडिएट देख सकते हो आप 61 पर, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट ये इक्वली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑफ 95। अगर मार्केट वीक देखता है 60 के ऊपर 95, और फिर ऑल द वे हियर 155 पर। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी 13,275 का पुट कॉल रेशियो बेरिश ही है। राइट इन पुट का बहुत नीचे है, 13,200 पर है, उसके ऊपर बट कॉन्फिडेंस नीचे साइड ज्यादा। इधर इन द मनी में भी थोड़ा पुट साइड में एंट्रेंस पेनिट्रेशन मिलते हुए, कॉल साइड में ऐसे दिनों में प्रॉफिट बुकिंग का दिखना एकदम प्रॉपर है। अगेन इस साइड में भी राइटर की कॉन्फिडेंस सीधा 350 के पास है, उसके पहले नहीं है, और फिर 400 पर। इन बिटवीन कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं राइटर्स का। इनफैक्ट 13,300 पर अनवाइंडिंग भी, कवरिंग भी हमें देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल पुट साइड ज्यादा स्ट्रांग है, कॉल साइड में नेचुरली आज के दिन में ऐसा ही होता है। बट पुट राइटर भी मतलब इतना क्लोज हैवी राइटिंग नहीं करते हुए इसके इस समय। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी को। तो फिन निफ्टी इंडेक्स अपना 23,945 बंद हुआ है, तो मैं 24,000 और 23,900 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। काफी रॉकेट जैसा मूव आज इसमें। तो पहले सपोर्ट मेजर करते एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है 75, उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आता है 45, और फिर ऑल द वे डाउन टू 30। रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट 115, और फिर काफी ऊपर 175 पर। 115 फर्स्ट अटेम्प्ट, ये तीसरा अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं सॉरी। ये फर्स्ट, ये सेकंड इसके केस में। इसको ध्यान रखिएगा इस लेवल को, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है कल तो आपको ये एक अच्छा अपवर्ड मूव दे सकता है। चलिए पुट साइड देखें, एकदम डीप सी डाइविंग होते हुए इधर में नॉन स्टॉप धुलाई नीचे की तरफ। इसमें क्या मैं पुट को कैलकुलेट करूं डाउन साइड, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ सपोर्ट खोजे इसका। 75, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बीच में एक लगा के देखते हैं, रुकिए। 75 है और फिर 35 है नेक्स्ट सपोर्ट सीधा, उसके पहले कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, चलिए सबसे पहला रेजिस्टेंस 200 के पास। तो 130 का ये इस समय प्रीमियम है इस पुट का, और यहाँ तक माना जिन्होंने यहाँ लिखा है 225 230 में, वो इतना जल्दी अब कवर करने आगे नहीं आने वाले हैं। उसके बाद सीधा इधर एट 245। सो क्लियरली फिन निफ्टी का पुट राइटिंग 23,900 का काफी हेवीली बुजर्ड सिनेरियो में इस समय। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी चेक कर। सो फिन निफ्टी में मेरा जो स्ट्रैंगल चल रहा है वो अभी भी एक्टिव है। मैंने जैसे बताया था अगर 24,000 के ऊपर अगर आवरली सस्टेन करेगा तो मैं निकल जाऊंगा
उस कॉल साइड से फिलहाल खड़ा है आराम से। दो दिन निकल गए। अब देखते हैं कल क्या होता है उसमें। 23,950 का पुट कॉल रेशियो मार्जिनली बेरिश है। उसका कारण भी यही है क्योंकि आज जाके कैंडल इतना ऊपर भागा है ना, तो नॉर्मल है उसमें। हैवी ड्यूटी पुट राइटिंग है यहाँ पर। कॉल साइड में टिपिकल कवरिंग 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 होते हुए कुछ राइटर यहाँ पर अभी भी हीरो बन के राइटिंग किया है। कवरिंग देखिए 24,050 और उसके ऊपर फिर राइटिंग। तो मतलब गिव अप नहीं किया कॉल साइड ने, एडजस्ट करके ऊपर गए हैं अपना राइटिंग को लेके इस समय। इसमें चलिए देखते हैं अब बैंक निफ्टी का क्या सीन है। सो बैंक निफ्टी 51,770 में बंद हुआ है, तो मैं 51,800 और 51,700 को चेक कर रहा हूँ आपके लिए। 51,800 का जो कॉल है एकदम सुपर डुपर स्पीड में ऊपर जाते समय इसका आवरली भी अगर देखें तो यस, आवरली पर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट वाला सीधा इधर है जो 15 मिनट्स के साथ भी हमारा टैली हो रहा है। सो एकदम रिजेक्शन वहां से आई है इसमें। सपोर्ट का है, सपोर्ट आ रहा है आपका पहला इधर, यहाँ पर काफी अटेम्प्ट हुई थी 210। उसके बाद सीधा नीचे इधर 150, फिर 100। मतलब अगर कल मार्केट क्रॉसओवर स्ट्रॉन्ग रहा तो 375 आज के हाई के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 460 पर बनेगा इस कॉल का। 51,700 का पुट, 51,700 पुट क्रैश लैंडिंग करते हुए डाउनवर्ड एकदम। इसका जो सपोर्ट है नेक्स्ट 200, उसके बाद 115, फिर टाई टाई फिस, तो उसके नीचे मैं जा नहीं रहा हूँ फिलहाल। 200 और 100 वो आप लेवल मार्क कर लिया मैंने आपके लिए। वापस बता देता हूँ एक बार। 200 और फिर 115। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? इमीडिएट रेजिस्टेंस तो इधर ही है, आप देख सकते हो। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, 500 का लेवल अब बड़ा वॉल बना हुआ है इस फुट के लिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर उसको निकाल दे तो 650, फिर 800। चलिए अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, मैंने कैलेंडर स्प्रेड बनाया बैंक निफ्टी में, और आज के ट्रमेंडस मूव के बाद मैंने इस वीक का 50,100 को स्क्वायर किया है और 5,500 को शॉर्ट किया, सेम क्वांटिटी शॉर्ट किया है। इसमें मुझे 60 रुपीज का गेन हुआ है। 60 × 2 120 गेन हुआ है। और यहाँ पर मैंने 50 × 2 100 का और शॉर्ट किया, तो मेरा कॉस्टिंग 300 है। देखते हैं कैसे चलता है। अगर ये अगर और स्ट्रांग हो जाता है, देखते हैं कल कैसे सस्टेन होता है, तो और उस लेग्स को ऊपर करूंगा और अपना कॉस्टिंग पूरा निकालने की करूंगा, या स्क्वायर भी कर दूंगा। इन बिटवीन मुझे अगर इंट्राडे लॉन्ग सिनेरियो दिखेगा बैंक निफ्टी में, तो मैं लॉन्ग भी ट्रेड करूंगा। ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, इसको वैसे मैनेज करने की कोशिश करूंगा और कॉस्ट को अपना कम करूंगा। पहले से डिसाइडेड था मेरा कि रिस्क कैप ट्रेड है ये, और उस रिस्क को मैं और थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ ग्रेजुअली ग्रेजुअली इस केस में। चलिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन में इधर में 51,800 का जो कॉल पुट रेशियो, 51,700 का बेरिश है। 51,800 अगेन, बिकॉज इतना शार्प मूव है 700 पॉइंट्स का, पुट कॉल रेशियो इतना जल्दी बुलिश नहीं होगा। कल से इसमें एक आइडिया बन जाएगी बुलिशनेस की। जबरदस्त पुट साइड में हुआ है, राइटिंग हुई है। कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग एंड कवरिंग दोनों। राइटर वापस 52,000 साइकोलॉजिकल लेवल और उसके ऊपर, यानी कि जिन्होंने आज बैंक निफ्टी कॉल राइटिंग में लॉस किया है, वो अब अपसाइड में इधर में राइटिंग करने पहुंच गए। हमने देखा है कि कॉल राइटिंग में इनफैक्ट एडिशंस हुई क्लाइंट्स की तरफ से। राइटिंग का जबरदस्त राइटिंग हुआ है, तो ये पूरा शिफ्ट अपसाइड, और प्लस ऑब्वियसली कुछ फ्रेश शॉर्टर्स भी आए सिस्टम। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को चेक करते
तो निफ्टी बंद हुआ है 25,388। अब इसको मैंने 25,400 के कॉल पुट को ही चेक कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक जो कल से शुरू होगी एक्सपायरी उसको। और यहाँ आप देख सकते हैं, पहले अच्छा चलो पहले हम सपोर्ट्स की बात करते हैं। सपोर्ट आ रहा है आपका 90, उसके नीचे सीधा सपोर्ट है एट 50। सीधा 100 का सीधा 50 पर है। 90 अगर नहीं नहीं, बीच में एक है छोटा सा लेवल इधर 75 का, बट सिग्निफिकेंट सपोर्ट सीधा 50 और 90 पर है। उसके नीचे सीधा 30 रेजिस्टेंस। इसका आवरली में देखेंगे तो थोड़ा सा शायद हमें क्लियरली दिख जाए। यस, इचिनोबु क्लाउड का रेजिस्टेंस है इधर एट 140। इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, क्योंकि फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा आता है इधर। एक छोटा रेजिस्टेंस है ऑफ कोर्स एट 175, बट अ बिगर रेजिस्टेंस सीधा 220 के पास है। तो ये लेवल निकालना बहुत जरूरी है, 140। उसके ऊपर ये लेवल्स आपके सामने। पुट साइड चलते हैं। यहाँ पर तो पूरा एकदम डाइव बनाया हुआ है, पूरा डीप सी डाइव, मरीना ट्रेंच। यहाँ पर सपोर्ट क्या कैलकुलेट करूं इसमें, चलिए। सपोर्ट आ रहा है आपका 115, उसके बाद सीधा 60 और फिर ग्रे मूवर। 115 और 60 दोनों लेवल इंपॉर्टेंट इसके लिए। रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं इस पुट के लिए। पहला 265, फिर 300। 200 पे 300 नहीं समझिए आप, नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा समझिए, सीधा 350। 265, 350 और फिर एक इधर है 435 एंड लास्ट वाला इधर 525। तो ये रहे रेजिस्टेंस। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इसके लिए टू सस्टेन अबव 260, 325 फिलहाल के लिए इसमें। चलिए चेक करते हैं इसके ऑप्शन चिन्ह। सो 25,400 का पुट कॉल रेशियो अगेन एज एक्सपेक्टेड बेरिश ही दिखेगा। इतना बड़ा मूव के बाद ऑल टाइम हाई के साइड में है हम अभी। और अंडरस्टूड है। लुक यहाँ पर देखिए कितना जबरदस्त एडिशन है यहाँ पर, खास करके जो राइटर यहाँ पर अटक गए राइटिंग, या जिन्होंने रेशियो बैक स्प्रेड बनाया, यहाँ शॉर्ट किया ऊपर लिया। इसमें बहुत सारे वो भी ट्रेडर मिलेंगे आपको, बट कॉल साइड में फिर भी राइटिंग सब्सटेंशियल है। और ये हमने देखा आज कि क्लाइंट्स दोनों साइड लगभग 7-7 लाख का नेट शॉर्ट पोजीशंस लेकर गए। पुट साइड में तो अंडरस्टूड है, आज के दिन में आपको जबरदस्त राइटिंग मिलेगा। यहाँ राइटिंग देखिए आप 25,000 के पुट पे, भयानक एकदम। खास करके यहाँ पर ये जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा तेजी पकड़ा, जिनका कॉल शॉर्ट था आज इस वीक का या आज का जो एक्सपायरी था, उन्होंने ये पुट्स लिखे होंगे टू एडजस्ट देयर लॉसेस। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे राइटर होंगे जिन्होंने ये किया कि मार्ज मुझे, क्योंकि आज का एक्सपायरी का पुट लिखने का तो कुछ मिलता नहीं, तो चलो नेक्स्ट वीक के पुट पर अटैक करो, ऐसे अपना कॉल को कैरी फॉरवर्ड करे। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो एडजस्ट करने आते हैं मार्केट में। एनीवे anyway, ये पुट साइड में तो अंडरस्टूड राइटिंग है। कॉल साइड में सरप्राइजिंगली बहुत राइटिंग है। इतना एंटिसिपेटेड नहीं था जितना आज यहाँ से निकल कर आया है फिलहाल के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी जरूर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।